बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपको क्या प्रॉब्लम दे सकता है? देखिए, जब यूरिक एसिड बढ़ेगा आपके शरीर में तो ये या तो जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा और आगे चल के आपको गाउटी अर्थराइटिस करेगा, जिसकी वजह से आपके छोटे जोड़ों में दर्द होगा, जैसे पैर के अंगूठे में, एंकल में, हाथ में, उंगलियों में, रिस्ट पर, घुटनों में आपको दर्द होगा। या फिर ये किडनी में जब भी डिपॉजिट होगा तो आपको रिनल स्टोन बना सकता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम गाउटी अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे कि गाउटी अर्थराइटिस में यूरिक एसिड क्यों बढ़ा हुआ होता है, क्या इसके कारण है, यूरिक एसिड क्या होता है जो आपके शरीर में बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जब भी ये बढ़ता है तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे और इसका क्या होम्योपैथिक इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है। देखिए दोस्तों, यूरिक एसिड जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। जब भी आपके शरीर में प्रोटीन टूट के अलग अलग नाइट्रिक एसिड में बनता है तो वो नाइट्रिक एसिड का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। ये यूरिक एसिड किडनी के थ्रू बाहर किया जाता है, पेशाब के रास्ते से ये आपके शरीर से बाहर हो जाएगा। जब भी ये यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ने लगे, चाहे वो किडनी इसको प्रॉपर्ली एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही हो या फिर किसी और कारण की वजह से, जब भी आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं, जिसको आगे चल के गाउटी अर्थराइटिस में ये कन्वर्ट होता है। इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं गाउटी अर्थराइटिस के? देखिए दोस्तों, दो प्रकार का गाउट होता है, एक एक्यूट गाउट, दूसरा क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट में क्या होगा, मरीज के जो छोटे जोड़ हैं, खास करके पैर की उंगली, जो अंगूठा होता है पैर का, उसकी उंगली में मरीज को काफी सूजन आएगी और उसमें काफी दर्द होगा। एंकल में उसको सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है। छोटी उंगलियों में, जोड़ों में उसको सूजन के साथ में दर्द होगा और ये दर्द काफी तेज होता है। इस कंडीशन को हम एक्यूट गाउट कहते हैं। जब एक्यूट गाउट सबसाइड हो जाए तो किसी किसी पर्सन में ये क्रोनिक गाउट में कन्वर्ट हो जाता है कि गाउट अभी लंबे समय तक आपको बना रहेगा। इस कंडीशन में मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेगी जोड़ों में, कि जोड़ में जब भी मरीज सुबह उठेगा तो उसके जोड़ों में जकड़न रहेगी, उसको जोड़ इस्तेमाल नहीं करते बनेगा, हाथ के जोड़ उसके स्टिफ हो जाएंगे कि वो हाथ को मूवमेंट नहीं कर पाएगा, घुटना उसका जाम हो जाएगा, एंकल उसका जाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अकड़न आ गई है। तो ये होता है गाउट की समस्या। तो जब भी आपको ये ऐसा मरीज देखे जिसको स्टिफनेस है, शरीर में छोटे जॉइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आप गाउट की उसमें एक सस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर आप गाउट का जांच कराएंगे तो उसमें यूरिक एसिड आपको बढ़ा हुआ आ सकता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है गाउट के डायग्नोसिस में कि जब भी आप सीरम यूरिक एसिड कराएंगे, कि ब्लड में आप यूरिक एसिड का लेवल चेक करेंगे, तो अगर वो यूरिक एसिड जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो गया है तो हो सकता है कि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल या नॉर्मल से भी कम आए, तो आपको लगेगा कि यार ये तो गाउट है ही नहीं। इस कंडीशन में जब आप मरीज का एक्सरे कराते हैं तो उसमें यूरेट के क्रिस्टल्स उसके जॉइंट्स में डिपॉजिट होंगे। साथ ही साथ अगर आप वहां से कोई फ्लूइड को इकट्ठा करते हैं, सूजन में से आपने फ्लूइड निकाला, फ्लूइड की जब आप जांच करेंगे तब आपको उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्नोसिस होता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो देखिए दोस्तों, होम्योपैथी में गाउट का बहुत अच्छा इलाज होता है और बिल्कुल स्थायी रूप से ये आपका गाउट हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो जो दवाइयां इसमें इस्तेमाल होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली दवाई है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का सिम्टम क्या रहेगा कि इसको पेशाब में काफी तेज बदबू आएगी। जब भी मरीज को साथ में पेशाब में बदबू हो और पेशाब की बार बार आने की समस्या हो तो आप बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मरीज को छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट दवाई है वो है लीडम पाल। लीडम पाल और बेंजोइक एसिड दो इंपॉर्टेंट दवाई हो जाती है गाउट के केस में, जो आपके लगभग 70 से 80% गाउट के केसेस को ठीक करने वाले की। लीडम पाल को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि छोटे जोड़ों में सूजन है, साथ ही साथ जो ये सूजन और दर्द की कहानी है वो निचले हिस्से से ज्यादा स्टार्ट हुई है, कि पहले पैर में आया फिर ऊपर की तरफ गया है। तो अपवर्ड मूवमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा रूमेटिज्म का। तीसरी इंपॉर्टेंट दवाई है लिथियम बेंज। जब घुटनों का दर्द आपको ज्यादा देखने को मिले गाउट के साथ में, तब आप लिथियम बेंज दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी दवाई है अर्टिका यूरेंस। जब भी आपको अर्टिकेरिया भी अगर साथ में देखने को मिले, कई एक बार ऐसा होता है कि जब आप यूरिक एसिड के मरीज को दवाई देते हैं तो उसको अर्टिकेरिया शीत की दिक्कत देखने को मिलती है, तब इस कंडीशन में अर्टिका यूरेंस आपके बहुत काम आएगी, कि वो दोनों कंडीशन को आपको निकालने में हेल्प करेगी कि एक्यूट उसका अर्टिकेरिया भी ठीक होगा, साथ ही साथ रूमेटिज्म भी उसका आराम आएगा।
पांचवी दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक इंपॉर्टेंट दवाई हो जाती है जब मरीज को रिनल स्टोन के साथ में अगर गाउटी रिमेटिज्म हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों आप इस गाउट के चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या गाउट होता है, क्या यूरिक एसिड होता है और यूरिक एसिड को सही करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगता है तो आप और भी लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार से मेरी सहायता की जरूरत है तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर से आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।